बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान जो चपकलस चल रही है उसके बारे में बताया जा सके कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये वीडियो देखें। मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा पंजाब के स्कूलों में IT लैब की अपग्रेडेशन का जामिया प्लान तलब किया गया है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो है इसके हवाले से टीचर्स की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के हवाले से माहाना KPI प्लान भी तलब कर लिया है। इस मीटिंग में CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ने सिलेक्शन पर रिपोर्ट भी पेश की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को, और उनका ये कहना था कि बच्चों की सेहत का भी खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाएगा, जिसमें उन्होंने दूध का जो पैकेज शुरू किया उसके साथ साथ इन्हें जो है वो बिस्किट्स भी दिए जाएंगे। और महकमा तालीम में करप्ट नासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबाई वजीर राना सिकंदर को मजीद इंस्ट्रक्शन देते हुए ये कहा कि स्कूल में जो प्रोग्राम के ऐप के जरिए मॉनिटरिंग सिस्टम की भी रिपोर्ट पेश की जाए। और इस इजलास में सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन अदनान भी मौजूद थी। राइट, ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखने के बाद आप खुद ही नतीजा निकालिएगा। वालदैन और आवाम खुद ही नतीजा निकालिएगा कि आजकल जो तलीमी बायकाट है, जो असातिज़ा सड़कों पर हैं, क्या उनका कसूर है या हुकूमत का कसूर है। पहले ज़रा ये वीडियो देखें। नाज़रीन, आपने आज के लिए देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 17A को ख़त्म कर दिया है। 17A का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो मुलाजमीन थे, अगर खुदा न खास्ता वो फौत हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं, तो उनकी फैमिली में से उसके बच्चे को, बेटी को या उसकी बेवा या जो भी उसका फ़र्द होगा उसको नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया है। अब इस पूरे सिलसिले में हम सर से बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि हर शख्स आजकल पूछ रहा है, और एक डिबेट भी चल रही है वकला हज़रात में कि स्टेट जो है वो एक मां जैसी होती है और उसने ये तहफ़्फ़ुज़ क्यों उनसे छीना है जो स्टेट की हिफाजत कर रहे थे या जो उनके लिए काम कर रहे थे। 24 जुलाई को पंजाब गवर्नमेंट ने पहले ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो 24 जुलाई से पहले वाले केसेस हैं उनके ऊपर ये जो है ये अमेंडमेंट है ये उसके ऊपर लागू नहीं होगी। उसके बाद SNGA ने एक दोबारा नोटिस दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तमाम के ऊपर लागू होगी, जो चाहे वो पहले वाले हैं या बाद वाले में। तो ये एक अबहाम पैदा हो गया लोगों के दरमियान में। लोग पूछ रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं इस पेज के ऊपर, इस अलर्ट पाकिस्तान पेज के ऊपर कि सर हमें बताएं। तो इस सिलसिले में आज प्रॉपर एक हमने वीडियो बनाई है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस कर सकें। सर प्लीज़ हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं, आपने बुक्स भी लिखी हैं सर्विस लॉज के ऊपर, तो जो ये एक नोटिफिकेशन आया है SNGA की तरफ से, तो इसके बाद जो है नौकरी के कितने चांसेस हैं? अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं 23 सितंबर वाले को, देखिए अगर हम अदालत में केस करेंगे, अदालत ने ना कोई नोटिफिकेशन मानना है ना SNGA का कोई जो भी है क्लैरिफिकेशन माननी है। अदालत देखती है कानून के मुताबिक, और वह कोर्ट में दोनों बराबर होते हैं, हम भी बराबर होते हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी बराबर होती है। तो कोर्ट ने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। मैंने बल्कि पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें बताया कि जो 24 जुलाई से पहले वाले हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव का एक कानून है, वो उसके तहत जो पहले वाले हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा और उनको नौकरी इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा सर, इसमें ऐसे लोग जिन्होंने अब अप्लाई किया है बाद में, उनके कुछ चांसेस हैं कि उनको उनको मिल सके? नहीं, जिनके वालिदैन की पहले डेथ हो चुकी थी या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर्ड हो चुके थे, अगर उनकी पहले से एप्लीकेशन प्रोसेस में वो तो वेल एंड गुड, उनका तो 100% हो जाना है। जिनकी अभी तक एप्लीकेशन नहीं है वो फिर अभी एप्लीकेशन दें तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो वालिदैन है वो 24 जुलाई से पहले उनकी डेथ हुई थी, तो उनको भी इंशाल्लाह नौकरी मिलेगी इसके अंदर। सर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, तो वो ये भी पूछने की बार बार सवाल कर रहे हैं कि हम किस अदालत में इसको दायर करेंगे, तो ये भी थोड़ा सा हाँ जी, बताइएगा। क्योंकि ये बेसिक हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसकी बेहतर जो रेमेडी है वो है हाई कोर्ट में। कुछ लोग गलती कर रहे हैं, वो मौसम के पास जा रहे हैं। जो झूठा है उसको आपने झूठा कहना है, जो सच्चा है उसको आपने सच्चा कहना है। आज आपने तराजू पर फैसला करना है और कमेंट्स में बताना है कि ज़्यादती कौन कर रहा है। तलीमी इदारे बंद होने से ज़ाहिर है नुकसान बच्चों का हो रहा है।
लेकिन एक बात है कि असातिज़ा कहते हैं कि आज का 2-4 दिन का नुकसान उस नुकसान से बेहतर है जो ताहियात गरीबों पर दरवाजे बंद कर दीजिए। स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, हुकूमत बार बार कह रही है कि हमने स्कूलों को प्राइवेट करना है, असातिज़ा हम पर बोझ हैं। हालांकि तलीम और सेहत जो है वो तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। आएँ और फैसला करें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है।